हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमें ये सिखाती है कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग जाति, धन या पद से नहीं, बल्कि केवल सच्ची भक्ति और निर्मल प्रेम से संभव है। ये कथा है माता शबरी जी की। शबरी जी का जन्म भील समाज में हुआ था। उनके पिता शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। विवाह के समय जब उन्होंने देखा कि उनके पिता पशुओं की बलि देने वाले हैं, तो उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचा। वह सोचने लगी कि निर्दोष प्राणियों की हत्या करके भला ईश्वर की पूजा कैसे हो सकती है। यही विचार उन्हें विवश कर गया और वह विवाह के दिन ही घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। भटकते भटकते शबरी माता ऋषि मंतीन के आश्रम पहुंची और उनके चरण पकड़कर शरण मांगी। मंतीन ऋषि ने उनकी भक्ति को पहचान लिया और उन्हें आश्रम में सेवा का अवसर दिया। शबरी प्रतिदिन छोटे छोटे कार्य करती, जैसे जल लाना, फूल तोड़ना, आश्रम की सफाई करना, लेकिन उनके हृदय में एक ही लगन थी, कब मेरे प्रभु राम आएंगे। ऋषि मंतींग जी ने अपने अंतिम समय में उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटी, एक दिन भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारे आश्रम पधारेंगे। यही विश्वास शबरी जी के जीवन का आधार बन गया। वह हर दिन प्रभु के स्वागत की तैयारियां करती, वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन विश्वास कभी डगमगाया नहीं। आखिर वह पावन क्षण आया जब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान उनके आश्रम पहुंचे। शबरी का हृदय अंदर से भर गया। उन्होंने प्रभु को अपने हाथों से बेर अर्पित किए, किंतु प्रेम इतना अधिक था कि पहले हर बेर समय चखती, ताकि राम को केवल मीठे बेर ही मिले। दुनिया की दृष्टि में ये साधारण फल थे, किंतु भगवान ने उन्हें अमृत से भी बढ़कर स्वीकार किया। प्रभु श्री राम जी ने उस समय कहा, शबरी, तुम्हारे प्रेम से मिले ये बेर मेरे लिए किसी भी राजमहल के भोग से अधिक मूल्यवान है। और इसी प्रकार शबरी माता को प्रभु श्री राम का साक्षात आशीर्वाद मिला। उनकी कथा हमें ये संदेश देती है, भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ईश्वर के लिए धन, जाति या पद का कोई महत्व नहीं है। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किया गया छोटा सा अर्पण प्रभु जी को प्रिय है। मैं केवल यह कहना चाहूँगी कि हम सबको माता शबरी से ये सीख लेनी चाहिए कि यदि हमारे हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति है
तो भगवान अवश्य ही हमें स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।